हमारा मामला ये है कि इन लोगों ने हम लोगों को एजेंट बनाया, एजेंट के रूप में हमसे आम जनता से आरडी, एफडी अलग अलग तरीके के खाते खुलवाए। उसके उपरांत जब मैच्योरिटी हो गई तो हम इनसे पेमेंट की डिमांड करते हैं कि क्लाइंट हमसे पैसा मांग रहा है, मैच्योरिटी कब आएगी, तो ये 100 बहाने लगाकर हमारी पेमेंट देने से इनकार कर रहे हैं। 2021 से इन्होंने मैच्योरिटी देना बंद कर दिया। बोल रहे हैं कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। फिर उत्तराखंड में पता किया हम लोगों ने तो वहाँ पे केस हुआ इनके ऊपर बहुत सारे फ्रॉड के। इन लोगों ने प्रॉपर्टी सब ले लिए है, सब पैसे इधर तो घोटाला कर लिया है, ये देने को राजी नहीं है। इनका काम था कि जी आरडी एफडी वगैरह करते थे कि हम ये तुम्हारा पैसा इतना हो जाएगा तो हम इतना देंगे, लेकिन आज 1 साल पूरा होने के बाद में भी ये लोग हमें ललकार के मारपीट करके वापस कर देते हैं। ये राठी बिल्डिंग है नागलोई में, मेन हेड ऑफिस है इनकी। 400 ब्रांच चलती थी और ये लोगों को दुगना करने के चक्कर में ठगते थे। 50 आदमी की इनकी टीम है। जनशक्ति मल्टीपर्पस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके मालिक कपिल देव राठी, मोनिका कपूर और 3-4 डायरेक्टर हैं। क्या करते थे, इनका पैसा क्या था? इनका पैसा आपसे पैसा लेके आगे लोन का कहते थे, लेकिन ये लोन देते नहीं थे। ऐसा है, कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, और 11 जनवरी उसमें डेट है। जैसे ही हमारे खाते ओपन होते हैं सबकी मैच्योरिटी वापस होगी। तमाम लोग 11 जनवरी की डेट पड़ी हुई है, 11 जनवरी की डेट पड़ी हुई है। लेकिन अभी आपसे जवाब मांग रही है ये जनता कि आखिरकार आप क्या कहेंगे, इन लोगों को कैसे देखेंगे? इनके कई करोड़ों रुपए आप लोगों के पास है। हाँ जी, सोसाइटी के खाते फ्रीज हैं। नैनीताल हाई कोर्ट में केस चल रहा है, 11 जनवरी की डेट है। अरे सारे खाते बंद हैं, सारे खाते बंद हैं। तो जैसे ही अकाउंट ओपन होते हैं हमारे, सबकी मैच्योरिटी होगी। सर, अभी इन लोगों का ये भी आरोप है कि आप लोग फ़ोन भी नहीं उठाते हैं और तमाम ऑफिस जो आपने ब्रांच खोले हुए थे वो ब्रांच भी बंद करके बैठे हैं आप लोग। हाँ सर, हमें लेना भी है मार्केट से, हमें अपने लोन डिफाल्टर से भी लेना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेतांग त्यागी है। त्यागी सर, इन लोगों को कैसे आप फेस करेंगे, कैसे विश्वास हम बता रहे हैं कि जब खाते फ्रीज है किसी भी, अगर आपका खाता फ्रीज हो जाए, आपके जो अंडर में काम कर रहे हैं, क्या आप उसको सैलरी दे पाओगे? बैंक अकाउंट अगर आपका बंद है। लेकिन सर ब्रांच तो बंद नहीं करूंगा ना अपना। भाई जब खर्चा नहीं चल रहा तो बेकार क्यों खर्चा करना? हेड ऑफिस खोला, मैं बिजनौर बैठा हूँ, बिजनौर खोल के बैठा हूँ। 50% के लिए मैच्योरिटी करवा देंगे। 2.5 लाख रुपया जमा करवाया, क्यों नहीं करवाई? क्यों? सब कह देंगे, सब कह देंगे। अरे हमारे पास पैसा नहीं था, हमने पेनल्टी भरी लॉकडाउन में, किसी ने वो नहीं भरी और हमने पैसा भरा है, हमने पेनल्टी भरी है। क्यों नहीं दे रहे? कब दोगे आप? क्यों नहीं दे रहे? अभी दो हमारे पैसे तो नहीं तो जाओगे नहीं यहाँ से, हम जाने नहीं देंगे। सर और मैडम आ रही है, पैसे नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं जमा पैसा लेंगे। सर और मैडम आ रही है, सर और एसीपी साहब मौजूद हैं। सर कुछ बात करना चाहेंगे हमसे? नहीं, बात कर रहे हैं ये इस बारे में। आए हुए हैं लोग, अपना इनका पैसा है रुका हुआ, लेकिन जैसे पता चला है मुझे कि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। इन्हीं के 5 मेंबर हैं, उन्होंने पिटीशन डाली हुई है। अब इनको समझाया जा रहा है कि आपस में कर दिया जाए तो ये डीफ्रीज हो जाएगा अकाउंट वगैरह, तो कुछ ना कुछ पैसा प्रोपोर्शनेट में मिलता जाएगा अपने इस बारे में। सर आपके संज्ञान में तो ये बात हो गई, आला अधिकारी तक बातें पहुंच गई है। लोग सुबह से यहाँ पे जमावड़ा लगा है, वो बाहर निकलने को तैयार है। जो आला अधिकारी बैठे वो भाग रहे थे अभी। नहीं, ऐसी कोई नहीं, अंदर ही बैठे हुए हैं जो हैं। पुलिसकर्मी के सामने ही वो भाग रहे थे। नहीं, यहाँ भागने वाली बात नहीं। मैं मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। 25 दिन में पैसा डबल, ये अब तक फिल्मी पर्दे पर दिखाया जाता था, लेकिन रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी ही घटना से आपको रूबरू कराएंगे, जहां उदय भारत न्यूज की टीम ने एक ऐसी संस्था का भंडाफोड़ किया जो दिल्ली के नांगलोई इलाके में जनशक्ति संस्था के बैनर तले आम लोगों को ठगता था। दिल्ली के नांगलोई इलाके में जनशक्ति संस्था जो पहले तो लोगों का विश्वास मत कायम करता था, फिर उसे अपने झांसे में लाकर एफडी और लोन दिलाने के सपने दिखाया करता था। और जब लोगों ने संस्था से जुड़ना शुरू किया और लोगों ने संस्था में पैसे जमा करवाने लगे, तो लोगों का करोड़ों रुपए लेकर जनशक्ति संस्था 9-2-11 हो गई। फिलहाल आक्रोशित लोग अब संस्था से अपने द्वारा जमा किए पैसे वापस मांग रही है, लेकिन संस्था के आला अधिकारी फिलहाल फरार है। ये तमाम आरोप उन लोगों का है जो अपने लाखों रुपए संस्था के बैनर तले डुबो कर अब वो पैसा वापस मांग रही है।
नमस्कार, मेरी मौजूदगी है देश की राजधानी दिल्ली के नांगलो इलाके में। देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में ये जो लोग खड़े हैं, ये एक संस्था से जुड़े हुए थे। संस्था का नाम भी जानेंगे और संस्था का मोटिव भी जानेंगे, लेकिन इन लोगों का क्या आरोप है, सबसे पहले उस मुद्दे पे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय चौहान। किस लिए खड़े हैं आप लोग यहाँ? हमें अपना पैसा वापस लेना है। हाँ, कौन सी संस्था है, क्या है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। ये जनशक्ति सोसाइटी मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज सोसाइटी है, जो कि लोगों के पास एफडी और आरडी कराती है और उन्हें मोटा ब्याज का लालच देती है, और जब पैसा इकट्ठा हो गया तो अब वापस देने को तैयार नहीं है। जनशक्ति मल्टीपर्पज जो सोसाइटी है, उनका मेन मोटिव है कि लोगों का पैसा जमा करवाना, उनको लोन का लालच देना और फिक्स डिपॉजिट करना। और अब क्या कह रही है संस्था? अब इस समय पैसा देने के लिए बोल रहे हैं हमारे अकाउंट सीज है। एक साल से सिर्फ यही चला आ रहा है कि अकाउंट सीज है, अकाउंट सीज है, अकाउंट सीज है, लेकिन उसका कोई मैंने मुद्दा नहीं। जिनके द्वारा करा उनसे भी सबसे बात होगी कि हम राजी हैं, करवाओ उस चीज़ को, लेकिन ये अपना कदम उठाने नहीं जा रहे, क्योंकि इनका मेन मकसद था कि हमें ये पैसा देना ना पड़े। और इस चक्कर में जितने भी एडवाइजर इस संस्था से जुड़े 12 राज्यों में, वो आज सारे परेशान हैं। कुछ सुसाइड भी कर चुके हैं, किसी ने अपना घर बेच के, मतलब जो भी उनको लगा पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन वो तो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक एडवाइजर ने करोड़ों करोड़ रुपए इस संस्था में जमा करवा रखे हैं, लेकिन इतनी संपत्ति नहीं कि सारा बेच के वो किसी खाता रखकर निपटा दें। तो आज एक खाता धारक और एक एडवाइजर इतना परेशान है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। एक अहम सवाल आपको बता दें कि जो देश के कई राज्यों से ये तमाम लोग खड़े हैं और देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हैं, और इनका मेन काम था कि जनशक्ति संस्था के लिए ये लोग एडवाइज़र के तौर पर लोगों तक पहुँचते थे, ग्राउंड जीरो पे पहुँचते थे, और उन ग्राउंड जीरो के लोगों का पैसा इस संस्था को देते थे, और इसी लालच से देते थे। कोई पेट काट कर पैसा देता था, और इसलिए देता था कि वो कहीं ना कहीं सेविंग हो जाए और ज़रूरत पे वो पैसा हमें वापस मिल जाए। लेकिन आज इन लोगों को जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, लोग सड़क पर उतर गए, लोग तो उसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। राठी बिल्डिंग है ये, और सैकड़ों की संख्या पे यहाँ खड़े हैं। राठी बिल्डिंग के ठीक नीचे धरातल पर ग्राउंड जीरो पे एक संस्था है, जनशक्ति सोसाइटी। क्या नाम है आपका? आप लोग किस लिए खड़े हैं यहाँ पे? सर हमको पैसा चाहिए हमारा। चलिए, आप देख सकते हैं मौके पर यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी भी मौजूद है, एसीपी साहब मौजूद हैं। सर, कुछ बात करना चाहेंगे हमसे? नहीं, बात कर रहे हैं ये इस बारे में। आए हुए हैं लोग, अपना इनका पैसा है रुका हुआ, लेकिन जैसे पता चला है मुझे कि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। इन्हीं के 5 मेंबर हैं, उन्होंने पिटीशन डाली हुई है। अब इनको समझाया जा रहा है कि आपस में कर दिया जाए तो ये डीफ्रीज हो जाएगा अकाउंट वगैरह, तो कुछ ना कुछ पैसा प्रोपोर्शनेट में मिलता जाएगा अपने इस बारे में। सर, आपके संज्ञान में तो ये बात हो गई, आला अधिकारी तक बातें पहुंच गई है। लोग सुबह से यहाँ पे जमावड़ा लगा है, वो बाहर निकलने को तैयार है। जो आला अधिकारी बैठे वो भाग रहे थे अभी। नहीं, ऐसी कोई नहीं, अंदर ही बैठे हुए हैं जो हैं। पुलिसकर्मी के सामने ही वो भाग रहे थे? नहीं, भागने वाली बात नहीं, मैं साथ ही बैठा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मौके पे जो है एसीपी साहब मौजूद है, जिन्होंने मीडिया से बात करी, और ये जो तमाम लोग खड़े हैं, ये अब अपना ही पैसा मांगने के लिए खड़े हैं। मौके पर एसीपी साहब जरूर आए। अब देखना यही होगा कि संस्था के आला अधिकारी से क्या बातचीत होती है। क्या इन तमाम लोगों के करोड़ों रुपए की जो ठगी हुई है संस्था के द्वारा, ये इन्हीं लोगों का आरोप है। क्या इनका पैसा वापस मिलेगा इनको? ये तो आने वाले समय में तय होगा। क्या कहना? जी, हम ये चाहते हैं, भारत सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा, क्योंकि आपके के द्वारा ही ये पंजीकृत सोसाइटी है, और आप ही ये लाइसेंस देते हैं कि आप विभिन्न राज्यों में जाएं और इस तरह के आप वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। ये लाइसेंस आप देते हैं। बावजूद इसके अगर इस तरह से कोई सोसाइटी वित्तीय अनियमितता करती है, तो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार की देखरेख इस तरह की सोसाइटियों पे पूरी तरह से नहीं है। और इस तरह की सोसाइटियां अगर समाज में इस तरह का कृत्य करती हैं, लोगों का ठगने का काम करती हैं, तो निश्चित तौर पे ये प्रश्न चिन्ह हमारे देश की सरकार पे भी लगता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा पंजीकृत ये सोसाइटी है। तो हम ये भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, सारे जितने भी यहाँ पे एडवाइजर हैं, चाहे वो खाता धारक हैं, कि इस तरह की सोसाइटी का उच्च स्तरीय जाँच करें, इनके खातों की उच्च स्तरीय जाँच करें, ताकि सभी लोगों के सामने इनका जो कृत्य है वो समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं कि हमने लोन दिए हैं, तो आप स्पष्ट अपने लोन क्यों नहीं जग जाहिर करते हैं? आप कहते हैं कि हमारी फलानी ब्रांच ने इतना घपला कर दिया है। आप 7 साल से इस पूरी ब्रांच को चला रहे थे, कहीं आप 9 साल से आप ब्रांचों को चला रहे थे। क्या आपका उत्तरदायित्व तो नहीं बनता था कि उन ब्रांचों का ऑडिट हो? और ऐसा नहीं था कि वो ऑडिट नहीं होता था, हर महीने हर ब्रांच से पूरी रिपोर्ट जाती थी कि इतना आपका पैसा कैश में डिपॉजिट हुआ है, इतना पैसा लोन में आया है, इतना हर चीज़ की। क्या नाम है? अर्जुन। इनके पास हर चीज़ का लेखा जोखा है। RNP एक रिपोर्ट होती थी, वो इनको प्रतिमाह भेजी जाती थी। बावजूद इसके पिछले 2021 से इन्होंने
पूरी जनता को गुमराह किया हुआ है। कभी फुटबॉल का मैच खेलना शुरू कर दिया इन्होंने, कभी पाला एक गेंद दूसरे पाले में, कभी दूसरे पाले में, कभी कहते हैं हमारे खाते फ्रीज हैं, कभी कहते हैं हम कोर्ट में। आपके खाते फ्रीज क्यों हुए, हम ये जानना चाहते हैं। हम आए हैं बद्री केदार की भूमि से आए हैं, गौचर देख सकते हैं बद्री केदार की भूमि से तमाम यहाँ पर कुछ लोग आए उत्तराखंड से। इनके जवाब से एक सरकार पे भी सवालिया निशानों के घेरे में सरकार भी है कि इस तरह के संस्था को जब आप लाइसेंस देते हैं चलाने के लिए धरातल पे, तो इसकी क्या जांच बैठती है कि इस तरह की संस्था अपनी मनमानी कैसे चलाती है। अब इन लोगों के साथ ये संस्था आंख मिचोली का खेल खेल रही है, एक दूसरे पे पाला फेंक रही है, एक दूसरे पे गेंद उछाल रही है कि उसकी वजह से हमारा खाता फ्रीज है और वो अच्छा ये केवल एक षड्यंत्र है लोगों को पैसा हड़पने का, कि लोगों की एक आदत होती है कि धीरे धीरे अपना पैसा भूल जाए। कैसा भूल जाएगा? जिसके पास मोटा पैसा होगा, जिसके पास ब्लैक मनी होगी, वो भूल जाएगा। वो मजदूर, वो दिहाड़ी कमाने वाला, वो 500 रुपये पर डे कमाने वाला, 200 रुपये में अपने परिवार चलाने वाला, वो अपना पैसा भूल जाएगा। इनकी हाय कहाँ जाएगी? ये आए देवभूमि में नतमस्तक किया इन्होंने, बद्रीनाथ को उत्तराखंड में आए नतमस्तक हुए, हमने सारे दर्शन कराए इनको। उस आस्था और विश्वास का इन्होंने बहुत बड़ा छल किया है। और बद्री केदार की भूमि से हम सब उत्तराखंडियों का ये कहना है, बद्रीनाथ से और भगवान केदारनाथ से, कि इस तरह के लोगों को आप सजा अवश्य दीजिए, लोगों का पैसा अवश्य दिलाएंगे। हमने क्योंकि बड़ी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूरे समर्पण के साथ इस सोसाइटी का साथ दिया था। चलिए रोकूंगा आपको बता दें, आस्था की नगरी बद्रीनाथ से उत्तराखंड से ये तमाम लोग आए हैं जो कि एडवाइज़र के तौर पे अपने अपने ज़िले में और अपने अपने राज्यों में उन लोगों को जोड़ते थे जो कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट काट कर वो पैसा इकट्ठा करके इनको देते थे और ये देते थे इस संस्था को, जनशक्ति मल्टी संस्था जो है उसको देते थे, और वो अब पचाने का काम कर रही है। इनका आरोप है, अब इनको गुमराह कर रही है। धरातल पे एकदम 0 सन्नाटा है। मौके पर पुलिसकर्मी ज़रूर है और देखिए अंदर किस तरह से हाय हाय का नारा लग रहा है, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। आपको बता दें मौके पर एसीपी साहब मौजूद है, हमने एसीपी साहब से भी बात करी और देखिए किस तरह से ये तमाम लोग जो खड़े हैं, अब ये लोग अधिकारी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हमें ऐसा लग रहा है कि बात करने से अधिकारी बच रहे हैं, इस वजह से ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर मामले को पुलिस शांत करने ज़रूर पहुँची है, लेकिन आपको बता दें जिस तरह से लोगों का गुस्सा है, अब तो ऐसा ही लग रहा है कि जब तक इनके पैसे इनको वापस नहीं मिलेगा तब तक जो है ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। इनका आक्रोश बता रहा है। आपको बता दें आमरण अनशन की बात कर रहे हैं लोग, और आपको बता दें अहम बात कि ये संस्था जो है इन लोगों का तमाम करोड़ों की ठगी कर रही है, गुमराह कर रही है, इन लोगों का आरोप है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इनका पैसा क्या इनको मिलता है, पुलिस इनको न्याय दिला पाएगी, प्रशासन इनको न्याय दिला पाएगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मोनिका रावण और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,